नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। आज देश से वो कौन सी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा भाजपा की सोच ही आरएसएस वाली है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की और कहा कि आरएसएस को 100 साल हो गए हैं और इन्होंने जनता की सेवा की है। जिसके बाद राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का देश की आजादी में कोई हाथ नहीं। आरएसएस ने 52 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया। इन्होंने भगवा झंडे को ही अपना झंडा माना। यही नहीं, देश विभाजन में इन्होंने उन लोगों का साथ दिया जो लोग देश को तोड़ रहे थे और आरएसएस जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के रहे हैं कि 100 साल हो गए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश में जो नफरत फैलाई जाती है हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी सान किया। बीजेपी साल के लिए कंपनी 3-7 बड़ा पड़ रहे हैं, खुलेआम उसका सपोर्ट करती है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा गुंडों को खुला लाइसेंस दिया है बीजेपी ने और जाकर उत्पाद मचाओ। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हुई 2 घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में 2 घटनाएं हुई हैं जहां पर मकबरा तोड़कर वहां पर हनुमान की मूर्ति रख दी गई और जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया क्योंकि वहां पर पुलिस मौजूद थी और दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि 20 श्रीका करगरने के लिए हमने तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और यह गुंडागर्दी पुलिस के सामने हो रही है, तो फिर पुलिस को वर्दी उतार देना चाहिए और इन गुंडों को खुला छोड़ देना चाहिए क्योंकि केस तो दर्ज हो ही रहा है। बीजेपी के हिसाब से यही इंसाफ है। अखिलेश यादव का आरएसएस वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले, आरएसएस का जन्म अंग्रेजों ने किया है। आरएसएस की विचारधारा अंग्रेजों की विचारधारा है। यह लोगों को अंग्रेजों ने इसलिए चुना ताकि यह देश में हिंदू मुसलमान देश में नफरत की खाई बना सके। कई किताबों में इसका जिक्र है कि आरएसएस का जन्म अंग्रेजों ने किया है। देश में तुरान से 12 शाही घराने का जन्म अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ये लोग देश के संविधान को नहीं मानते। इन्होंने 52 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सब जानते हैं ऐसे छोटे छोटे संगठन संघ के अंग्रेजों की देन है। इन लोगों ने इसीलिए बनाई थी संगठन भी देश के, ताकि देश में नफरत फैलाई जा सके, एक दूसरे को लड़वाया जा सके धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। और अखिलेश ने कहा कि जो लोग 100 साल आरएसएस के पूरे हो गए और मुझे गर्व है कि ये लोग सेवा करते हैं। यह बयान नरेंद्र मोदी का है। इस बयान के ऊपर अखिलेश ने भड़ास निकाली और साफ कहा आरएसएस की पैदाइश जो है वो अंग्रेजों की देन है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी 17 तारीख से निकालने जा रहे हैं वोटिंग अधिकार। बचाओ यात्रा 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश का लोकतंत्र बचाना है, सबको इस यात्रा में साथ आना है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जिनका जो अधिकार है उनको मिलकर रहेगा और गरीबों का वोटिंग अधिकार छीनना नहीं देंगे। बिहार से हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा होगी ताकि लोग अपना वोटिंग अधिकार समझ सके और बीजेपी जो वोट चुरा रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर उसको रोका जा सके। अखिलेश यादव के जीत है जो बड़ा पड़ने का वोटिंग अधिकार का कार्यकर्ताओं ने किया जादू टोना। चुनाव आयोग के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। चुनाव आयोग की मिलीभगत के खिलाफ अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जादू टोना कर चुनाव आयोग का भूत भगाया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की सजी से पड़ा स्मारकर ने आईआर पर जो भाजपा का भूत चढ़ा है उसको उतारा। आपको बताते चले मजेदार प्रदर्शन था। यह हर कोई इस प्रदर्शन को देखता रहेगा क्योंकि यहां पर साफ देखा जा सकता है जादू टोना किया जरा पुतला बनाकर, और ऐसे में लोगों ने इस प्रदर्शन को देखकर जो है अपना सर पकड़ लिया
क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ पियानो का प्रदर्शन था और ऐसा अब तक हमने नहीं देखा था कि जादू टोना किया जा रहा। हालांकि यहां पर चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चेतावनी भी दिए कार्यकर्ताओं ने कि अगर चुनाव हुआ कि नहीं सुधरा तो हम इसके खिलाफ और भी प्रदर्शन ज्यादा दूना पाती है, दो भी एक बढ़ती थी बढ़ाएंगे। आगे राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग बोले राहुल गांधी है देश के असली नेता। दर्शन आपको बता दे, चल चल राहुल गांधी ने जब राष्ट्रगान गया तो पानी गिरता रहा और राहुल गांधी भीगते रहे। यह वीडियो कल सपना देखा होगा क्योंकि कल यह सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। अब लोग राहुल गांधी का राय है कि देश का असली नेता राहुल गांधी है। लोगों का कहना है कि जल्दी से हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी ही देश को संभाल सकते हैं। जो लोग गरीबों को गरीब नहीं समझते वह लोग कभी नहीं समझेंगे। एक आम आदमी की परेशानी, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। तेजस्वी यादव बोले देश के संविधान को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ हम भी शामिल होंगे यात्रा में क्योंकि राजद और आंधी के साथ ही देकर 3 से प्रताप पांती के भी जो लादी के दूसरे जांदी के घुमरे दाराता यादव समाज कांग्रेस मिलकर इस यात्रा को निकलेगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश का जंगल राज चल रहा है, कोई भी आता है और किसी को भी गोली मारकर चला जाता है। बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बीजेपी और जदयू मिलकर बिहार के कानून व्यवस्था पर कोई संज्ञान की जंगल में बाती की तरफ से। तेजस्वी ने कहा एक प्रहार को कुछ संज्ञान की कानून व्यवस्था पर 10 सरमध्य से जंगल की कानून की नहीं ले रहा। इन दोनों ने ही इस संविधान को बर्बाद किया और अब देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। सबके वोटिंग अधिकार हैं और सबको बोलने का पूरा हक है। चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर भड़के योगेंद्र यादव बोले अगर कोर्ट नहीं होता तो देश की जनता का वोटिंग अधिकार भी छीन लेता। चुनाव आयोग योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की आंखों के सामने भाजपा राज में वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आयोग जिस साथ हो रहा है देश की चुप बैठा है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि देश की जनता का वोटिंग अधिकार एकमात्र जरिया है। उनकी बात रखने का अगर यह दरिया भी छीन लिया तो गरीब आदमी के पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। भाजपा अपनी मनमानी कर रही है और चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उनकी जानकारी अभी ने देना ही पड़ेगी और उसके बाद पता चलेगा कि दर्शन वह लोग हैं कौन जिसके नाम काटे गए। क्योंकि अब तक तो विपक्ष यही नहीं जानता है कि ऐसा तो नहीं कि शहर के सारे वो वोटर हो जो विपक्ष को वोट देते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश के संविधान में सिर्फ कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान तक दिए, चाहे वह गांधी जी हो, नेहरू जी हो, तमाम लोगों का खून मिला है। देश की आजादी में भगत सिंह जी हो। खड़गे ने कहा कि स्वतंत्र सेनानियों की बात और कुछ, जबकि भाजपा के लोग और आरएसएस के लोगों ने देश की आजादी में कोई साथ नहीं दिया। इन लोगों ने उल्टा उन लोगों का साथ दिया जो देश का विभाजन करना चाहते थे, देश को बांटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इस चीज को नहीं माना जाएगा।